खीरज्ञानी नास्तिकों में वैसे तो कई तरह के फोबिया होते हैं, फिर भी उसमें ब्राह्मण फोबिया ज्यादा पीड़ादायी होता है। इस फोबिया से ग्रसित खीरज्ञानी ब्राह्मणों के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहते हैं। इसके लिए खीरज्ञानी हजारों आर्टिकल लिखते हैं, लोगों पर आजमाते हैं। पहले लिखते हैं, ब्राह्मण 6000 साल पहले यूरेशिया से आए, यहाँ के मूल निवासियों को युद्ध में हराया और अपने वेद ग्रंथ लिखकर यहाँ के लोगों को गुलाम बना दिया। लेकिन आज जब इनका यह दावा धूल फाकने लगा है तो अब कहते हैं बुद्ध अशोक के जमाने में न तो ब्राह्मण थे और न ही उनका वैदिक धर्म था। ब्राह्मण वेद और वैदिक धर्म तो बहुत बाद के हैं। जबकि अशोक के अभिलेखों में हवन का उल्लेख है, तो उसी के साथ साथ ब्राह्मणों का भी उल्लेख है। गिरनार्थ के चतुर्थ अभिलेख में तो साफ साफ ब्राह्मण शब्द आया है। इस प्रमाण से ब्राह्मणों की उपस्थिति अशोक के समय भी सिद्ध होती है। ब्राह्मणों की उपस्थिति से वेद और संस्कृत की भी सिद्धि होती है और खीर ज्ञानियों का बना बनाया प्रोपेगेंडा ढेर हो जाता है। इसीलिए इन लोगों ने एक नई व्याख्या निकाली है कि अशोक के अभिलेखों में जो बाभन यानी कि ब्राह्मण शब्द आए हैं वो बौद्धों की ही पदवी है, कोई अलग मत या वैदिक अनुयायियों का नाम नहीं है। और ऐसे गप मारने वाले व्यक्ति का नाम है राजेंद्र प्रसाद, जो व्यक्ति अपने विषय में यह दावा करता है कि मैं 52 भाषाओं का जानकार हूं, जबकि इस व्यक्ति के चेलों का कहना है कि नहीं सर जी तो 100 भाषाओं के जानकार हैं। हाँ, ये अलग बात है कि राजेंद्र प्रसाद को भले आज तक किसी ने शुद्ध हिंदी बोलते हुए ना देखा हो, लेकिन यह आदमी भाषा वैज्ञानिक है, इस बात पर किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। अतः आज हम भाषा के नाम पर गपोड़ शिरोमणि राजेंद्र ताऊ के गपोड़ सिद्धांत का मूल्यांकन करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में अशोक के अभिलेख में आया बावन शब्द ब्राह्मण सूचक न होकर कोई अन्य बौद्ध अनुयायियों का प्रतीक है। हम उनके इस मिथ्या दावे की पड़ताल अशोक के अभिलेख, त्रिपिटक साहित्यों और ग्रीक विवरणों से करेंगे। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक में महावग्ग के सुत्त निपात शैल सुत्त में शैल नामक ब्राह्मण का उल्लेख है। उस ब्राह्मण की योग्यता का वर्णन करते हुए यहाँ लिखा गया है कि शैल ब्राह्मण 3 वेदों में निपुण, निघंटु, केंटुभान, सांख्य, इतिहास नामक पंचम वेद, महाभारत आदि व्याकरण, लोकायत, अर्थशास्त्र में निपुण था। उस ब्राह्मण के सामने बुद्ध वेद और यज्ञ संबंधित एक गाथा भी बोलते हैं। यज्ञ में अग्निहोत्र प्रमुख है, छंद में सावित्री छंद यानी कि गायत्री मंत्र प्रमुख है, मनुष्यों में राजा और नदियों में सागर प्रमुख है। त्रिपिटक में इस तरह के अन्य भी प्रमाण हैं, जिससे सिद्ध है कि ब्राह्मण बौद्धों का पद नहीं बल्कि वैदिक धर्म के अनुयायियों का वर्ण है। अधिक जानकारी के लिए विनय पिटक, सुत्त पिटक, संयुक्त निकाय, धम्पल, जातक आदि बौद्ध ग्रंथों को देखें तो इनमें कहीं भी 52 शब्द का बुद्ध अनुयायी के रूप में अर्थ नहीं किया गया है। अब आते हैं अशोक के अभिलेख पर। अशोक के सप्तम स्तंभ लेख, जिसे दिल्ली टोपरा नाम से जाना जाता है, उसमें अशोक द्वारा विभिन्न संप्रदायों के लिए धर्म महामात्रियों की नियुक्ति का प्रसंग है। इस अभिलेख में संघ, बाभनों, आजीविकों और निग्रंथों के धर्म में महामात्रियों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अभिलेख के वर्णन से स्पष्ट है कि ये सब विभिन्न संप्रदायों के नाम हैं। जैसा कि खीर ज्ञानी खुद कहते हैं कि आजीवक, निग्रंथ यह सब बुद्ध के समकालीन अन्य मत और संप्रदाय थे, तो इसी उल्लेख में आया 52 शब्द बौद्धों की एक पदवी किधर से हो गया, यह सिर्फ खीर ज्ञानी ही समझ सकते हैं। भैया मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा। जबकि यहाँ अलग अलग धर्म मात्रों की नियुक्ति का आदेश है। यदि 52 वास्तव में बौद्धों की ही पदवी होती तो उसके लिए धर्म महामात्र संघ के ही अंतर्गत आ जाता, उसका उल्लेख अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं होती। अतः 52 अर्थात ब्राह्मण बौद्धों की पदवी न होकर वैदिक धर्म के विद्वानों का सूचक है। अभिलेख में आए विभिन्न संप्रदायों को मैं स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। इसमें संघ बौद्ध भिक्षुओं के लिए आया है, 52 अर्थात ब्राह्मण वैदिक अनुयायियों के लिए आया है, आजीवक मक्खलनी गौशाल के अनुयायियों के रूप में प्रयुक्त हुआ है और निग्रंथ यहाँ जैनियों को कहा गया है। अब हम मौर्यकालीन ग्रीक यात्रियों का विवरण भी देख लेते हैं, जिसमें ब्राह्मणों को श्रमणों से अलग दार्शनिक के रूप में उल्लेखित किया गया है। भारत के दार्शनिक संप्रदायों का उल्लेख करते हुए मेगास्थनीज ने दार्शनिकों के 2 प्रकार बताए हैं,
जिसमें एक को ब्राह्मण और दूसरे को श्रमण कहा है। यदि ब्राह्मण बौद्धों के ही अंतर्गत होते तो उन्हें अलग से दार्शनिक संप्रदाय के रूप में वर्णन करने की आवश्यकता क्यों थी फिर मेगास्थनीज को? क्योंकि यदि ब्राह्मण श्रमण दोनों बौद्ध अनुयायी होने से बौद्ध दर्शन के ही अंतर्गत होते तो दोनों का नाम अलग अलग लेने पर भी दर्शन एक ही होता, किंतु मेगास्थनीज ने इन्हें अलग अलग दार्शनिकों के रूप में लिखा है। अतः ब्राह्मण बौद्धों से भिन्न थे यह सिद्ध होता है। अब हम अगले ग्रीक लेखक का वर्णन देते हैं जिसका काल लगभग 350 ईसा पूर्व है। उनके वर्णन से स्पष्ट हो जाएगा कि श्रमण और ब्राह्मण दोनों भिन्न भिन्न थे और ब्राह्मण बौद्धों की पदवी नहीं थे। यह ग्रीक इतिहासकार भारतीय दार्शनिकों के बारे में लिखता है, ब्राह्मणों के प्रतिद्वंदी परमने अर्थात श्रमण ये विवाद करने वाले व्यक्तियों का समूह है। ध्यान दीजिएगा, यह विवाद करने वाले व्यक्तियों का समूह है। ये लोग ब्राह्मणों का उपहास करते हैं, उन्हें उनके शरीर विज्ञान, आयुर्वेद और खगोल शास्त्र, ज्योतिष के अध्ययन के कारण हास्यपद और दंभी बोलते हैं। ये श्रमण लोग ग्रामों वनों में नग्न अवस्था में शहरों एवं पर्वतों आदि में बसते हैं। यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ परमने की पहचान जैन बौद्ध आजीवक श्रमणों के रूप में हुई है। यह लोग ज्योतिष आयुर्वेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों का मजाक उड़ाते थे। इस चीज को और पुष्ट करने के लिए मैं आपको एक और प्रमाण देता हूँ। स्ट्रैबो नामक एक और अन्य ग्रीक इतिहासकार ने भी यही सब लिखा है इनके बारे में। अतः हमें निष्कर्ष मिलता है कि ब्राह्मण बौद्धों की पदवी नहीं थी, ये अलग संप्रदाय था जिसे वैदिक कहते थे। ब्राह्मणों का मजाक जैन बौद्ध आजीवक बनाते थे क्योंकि ब्राह्मण खगोल और आयुर्वेद का अध्ययन और अभ्यास करते थे, जिनका श्रमणों में कोई महत्व नहीं था। इन्हें जंगल झाड़ियों में नंगे घूमने और दूसरों का मजाक बनाने में ही संसार के समस्त दुखों का निवारण मिल जाता था। इसलिए अशोक के अभिलेख में आए ब्राह्मण बावन बौद्ध नहीं थे बल्कि वैदिक धर्मी थे जो वेद, आयुर्वेद और ज्योतिष का अध्ययन करते थे। इस प्रकार इस वीडियो में खीर ज्ञानियों के साथ साथ खीर ज्ञानियों के सरदार की भी गपोड़ पंथी का भांडाफोड़ हो गया, जो अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए ब्राह्मणों के अस्तित्व को ही निगल खाने को आतुर है। ऐसे फर्जी ठगों और धूर्तों से सावधान रहें। भाषा के नाम पर, विज्ञान के नाम पर ये आगे भी आपका चूतिया काटने आते रहेंगे। बस आप जागरूक होकर यह पूछ लेना कि 52 भाषाओं में संस्कृत का ज्ञान आपने कहां से लिया। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अरे और हाँ, एक बात तो मैं भूल गया, यह वीडियो खीर ज्ञानियों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। कैसे पहुंचेगी ये आप जानो। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में।